खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इंडो चाइना वार के हवाले से भारत ने ट्रंप की पॉलिसी ठुकरा दी है। क्या भारत अपने जोरे बाजू पर चीन से जंग लड़ेगा? क्या मोदी ने अमरीकी हिदायत को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है? दूसरी जानिब चीनी फौज ने भारतीय सरहद के उस पार 60 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। यही नहीं, मजीद कार्रवाई भी जारी है, जो इस बात का सबूत है कि चीन भारत को भरपूर सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। जबकि भारतीय मीडिया ने ही एक और अहम इंकिशाफ किया है कि पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ सरहद पर फौज उतार दी है। आखिर ये लड़ाई किस सिमत जा रही है? क्या चीन और पाकिस्तान ने मुश्तरका प्लान तैयार कर लिया है? इस पर बात करने से कबल नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आपको इल्म है कि चीन और भारत के माबैन लद्दाख में कशीदगी उरूज पर है। चीन ताकत और टेक्नोलॉजी के लिहाज से भारत समेत कई ममालिक से आगे है, मगर न जाने क्यों मोदी अपनी मौत आप मरने के लिए बॉर्डर पर कशीदगी को मजीद बढ़ावा दे रहा है। गुज़श्ता रोज की एक अहम खबर के मुताबिक भारतीय हसास इदारों की जानिब से एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि चीनी फौज ने भारतीय फौज को उसके बॉर्डर से पीछे धकेल दिया है और भारत ने अपना 60 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा खो दिया है और इस पर चीनी फौज ने कब्जा कर लिया है। इस रिपोर्ट में भारतीय सिफारतकारी की नाकामी का जिक्र भी है कि भारत चीन के खिलाफ आलमी मुहाज पर कोई बात नहीं कर सका, बल्कि भारत सरकार ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। कश्मीर में किए गए भारतीय इकदामात पर तनकीद से बचने के लिए भारत ने सिफारतकारी की, मगर अब नाकाम रहा। भारत के ही खबरसां इदारे ने खबरदार किया है कि चीन समझता है कि भारत का नेपाल के साथ भी सरहदी तनाज़ा है और भारत इस वक्त अंदरूनी तौर पर कमजोर मुल्क बन चुका है। भारतीय मईशत भी कमजोर हो चुकी है, अंदरूनी हम आंगी भी नहीं है, इसलिए चीन ने जारहियत की और भारतीय इलाके पर कब्जा किया। जंगी खौफ के मारे भारतीय इदारे मोदी सरकार को आगाही देने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन के साथ पाकिस्तान भी मुतहरक हो सकता है और सियाचिन ग्लेशियर में मौजूद भारतीय फौज को पाकिस्तान से शदीद खतरा लाक हो चुका है, क्योंकि अब पाकिस्तान भी कोई कार्रवाई कर सकता है। इस तरह चीन और पाकिस्तान के साथ दो मुहाजों पर जंग भारत के लिए एक नया चैलेंज बन जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, चीन की जानिब से जारहियत पर मोदी की खामोशी पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। इंडियन माहरीन कहते हैं कि लद्दाख में जवाबी कार्रवाई के लिए मोदी और उनके मुशीर अजीत डोवाल बहानेबाजी कर रहे हैं और वो जानते हैं कि चीन से पंगा किसी बड़ी मुसीबत को दावत देने के मुतरादिफ है। यहां आपको एक अंदर की खबर से भी शनासाई देते चलें कि चाइना ने नेपाली हुक्काम से मिलकर एक मुश्तरका प्लानिंग की है, जिसके तहत चाइना ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भी फौज तैनात कर दी है और ये महाज दुश्मन के खिलाफ बड़े ही मुअस्सर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि चीन दरपर्दा नेपाली फौज को भी जंगी असलहा और ट्रेनिंग देकर भारत के खिलाफ तैयार कर चुका है। हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत चारों जानिब से घिर चुका है। खुद भारत के मोतबर जराए कह रहे हैं कि लद्दाख में चीन ने भारत को नाकों चने चबवा दिए और मुतअद्दिद भारतीय फौजी गिरफ्तार हुए, जबकि अक्सर ने भागकर जान बचाई। लद्दाख और सकम की सरहद पर चीनी फौज की नकलो हरकत से भारत के हाथ पांव फूल गए। घुस कर मारने की बढ़ के मारने वाले भारत की आजकल बोलती बंद हो चुकी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी अफवाह डरबोग शेवक की अहम शाहराह से सिर्फ 255 किलोमीटर दूर है। भारतीय अस्करी जराये के हवाले से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक सरहद पर चीनी अफवाज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो भारत के लिए किसी तौर खुशाइन बात नहीं है। मोदी रिवायती सियासत के जरिए चीन को बाज रहने की हिदायत दे रहा है, मगर वो भूल चुका है कि ये वो चीन है जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर की बुनियादें भी हिलाकर रख दी हैं। ख्वातीनो हज़रात, दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और भारत के दरमियान पैदा होने वाले सरहदी तनाज़े पर सालसी की पेशकश कर दी है। तहम मोदी सरकार ने फौरी तौर पर इस पेशकश को ठुकरा दिया है। गुज़श्ता रोज अमेरिकी सदर ने ट्वीट करके कहा कि हम भारत और चीन दोनों को आगाह कर चुके हैं कि मौजूदा सरहदी तनाज़े पर अमेरिका मसालियत या सालसी के लिए खां और अहलियत रखता है और तैयार है। इस ट्वीट के जवाब में भारतीय हुकूमत ने फौरन ये मौक़िफ़ अपनाया कि भारत और चीन के दरमियान मौजूदा तनाज़े में अमेरिका की सालसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें इनकी सालसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात के बारे में हर एक को पता है कि वो इस वक्त कितने खराब हैं
और ऐसे में यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि बीजिंग अमेरिका की सालसी को पसंद करेगा। भारतीय अस्करी और सिविल क़यादत के इस जवाब ने ट्रंप की सट्टी गुम करके रख दी है। अगर जमीनी हकायक पर गौर किया जाए तो मोदी सरकार की जानिब से ट्रंप की सालसी को ठुकराने की एक वजह यह भी है कि गुज़श्ता साल मकबूजा वादी के मसले पर भी ट्रंप ने सालसी की पेशकश की थी। उस वक्त मोदी ने मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान से पंगा लेने की गरज से सालसी की पेशकश को ठुकरा दिया था, और अब की बार अगर वो सालसी की पेशकश कबूल कर ले तो दुनियाए आलम को इल्म हो जाएगा कि मोदी फाशिस्ट है और वो अपने मुफादात के बारे में ही सोचता है। यही वजह है कि चाह कर भी मोदी ट्रंप की सालसी को कबूल नहीं कर सकता। ताहम एक नुक्ता यह भी है कि चोर दरवाजे से वो अमरीकी सदर को जरूर कहेगा कि वो इसकी मदद करे। इस वक्त भारत चार जानिब से घिर चुका है। चीन और नेपाल ने मोदी को शदीद मुश्किलात में डाल रखा है, जबकि भारतीय मीडिया ने एक और तहलकाखेज इंकिशाफ भी किया है कि पाकिस्तान ने भी गिलगित बल्तिस्तान में फौजें उतार दी हैं। इस हैरान कुन इंकिशाफ ने भारतीय शरपसंद हिंदू कौम को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात यकीनी तौर पर किसी शक व शुबे से बालातर है कि पाकिस्तान फौज हमा वक्त वतन के दिफा के लिए तैयार रहती है, और गिलगित बल्तिस्तान पर भारतीय हमले की खबर से लेकर अब तक पाकिस्तानी अस्करी क़यादत ने इन इलाकाजात में भारी नफरी तैनात कर रखी है। और अब भारतीय मीडिया भी ये इंकिशाफात कर रहा है कि पाक फौज मुकम्मल तौर पर मुतहरक हो चुकी है और किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर की भारत में गैर कानूनी शमूलियत चौथी जनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। मैंने हमेशा कहा है कि मोदी हुकूमत भारतीय अक़लियतों के लिए खतरा है। नरेंद्र मोदी हुकूमत की पॉलिसियां इलाकाई अमन के लिए खतरा है। आलमी बिरादरी को इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। अगर भारत ने पाकिस्तान पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की तो पाकिस्तान दिफा के हवाले से तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेगा। ये भी एक हकीकत है कि भारत के मौजूदा हुक्मरानों के इक़दामात की वजह से दुनिया के अमन व सकून को खतरात लाक है। भारत मुकम्मल तौर पर जंगी जुनून में मुब्तला है। चीनी सदर ने कौमी सलामती और तरक्याती आदाफ का दिफा करने के लिए फौज को हर वक्त तैयार रहने का हुक्म दिया है। भारत में भी इस हवाले से सूरत हाल गैर मामूली है। वहां भी सियासी और अस्करी क़यादत हालात पर नजर रखे हुए इक़दामात कर रही है। अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। दोनों मुल्कों के माबैन कुछ होता है या नहीं, लेकिन भारतीय इक़दामात और नरेंद्र मोदी के फैसलों से दुनिया को एक और सबूत तो मिला कि भारत न सिर्फ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है, बल्कि वो अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात को खराब करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ताकत के नशे में चूर और हिंदुत्व के फलसफे को फैलाने में अंधे होने वाले भारतीय हुक्मरानों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यकतरफा तौर पर कश्मीर की हैसियत को तब्दील करने, कश्मीरियों को उनके घरों में कैद करने, सियासी क़यादत को गिरफ्तार करने, हुर्रियत पसंदों को शहीद करने, ख़वातीन की असमत दरी, मासूम बच्चों पर तशद्दुद, मीडिया पर पाबंदियां, राब्ते के ज़राए मुनक़ता करना और इंटरनेट की बंदी समेत भारत ने 5 अगस्त से आज तक हर वो काम किया है जिससे कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया जा सके, उनकी तहरीक आज़ादी के जोर को तोड़ा जा सके। इस दौरान मुसलमानों को बाजमात नमाज की अदायगी से रोका गया, आशूरा के जुलूसों पर आंसू गैस और लाठी चार्ज किया गया, शहरियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन आलमी अमन के नाम निहाद दावेदारों ने कुछ न किया। अब वही भारत चीन से भी उलझ रहा है। दुनिया की जिम्मेदारी है कि वो भारत के तमाम गैर कानूनी इक़दामात की मजम्मत करे और कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने की आज़ादी में अपना किरदार अदा करे। अगर ऐसा नहीं होता तो एक मखसूस वक्त तक ही इसको बर्दाश्त किया जा सकता है। दूसरी जानिब अफवाज पाकिस्तान की कश्मीरियों के साथ जज्बाती और रूहानी वाबस्तगी गैर मशरूत है। कश्मीर हर पाकिस्तानी फौजी जवान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। कश्मीर हर फौजी जवान के दिल के बहुत करीब है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। मसले कश्मीर पर पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा अपने मजलूम भाइयों के साथ यकजहती का इजहार किया है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय मजालिम को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए बेहतरीन इक़दामात उठाए हैं। बाज़ औक़ात दुश्मन को भी इसकी तारीफ करना पड़ती है। दुनिया को सोचना चाहिए कि जो फौज अपने मुल्क से दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कीमती जानों का नजराना पेश कर सकती है, वो फौज कश्मीर के लिए जंग को हमेशा पहले ऑप्शन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती है। अब की बार यकीनन भारत को नाकाबिले यकीन नताइज और नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए।
अभी नंदन के मामले पर हम साबित कर चुके हैं कि हम क्या कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, कश्मीरियों की आजादी के लिए अफवाज पाकिस्तान हर उस काम के लिए तैयार है जिसका दुनिया को खतरा है। कश्मीरियों से मोहब्बत वफादारी निभाई जाएगी, उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। यकीनन वो वक्त जरूर आएगा जब भारत को जालिम हुक्मरानों को जवाब देना पड़ेगा। अफवाज यकीनन कश्मीरियों की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगी। पीटीएम वाले या बलोचिस्तान के दहशतगर्द ये याद रखें कि जो भी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ काम करेगा, गद्दारी करेगा, उसका अंजाम वही होगा जो एक गद्दार का होता है। और भारत भी याद रखे कि इसका अंजाम वही होगा जो एक जालिम का होता है। कश्मीर की आजादी तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जन्नत नजीर वादी को काफरों के चुंगल से निकाला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने भी आपको अपडेट जरूर किया होगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।